सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम् अस्मि दिव्या। दिव्यवाणी कक्षायां भवतीनां च हार्दं स्वागतं व्याहरामि। आज हम चर्चा करेंगे मालिनी छंद की। मालिनी छंद का लक्षण है नन मय ययुतेयम मालिनी भोगिलोकैः। तो मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगड़, 1 मगड़ और 2 यगड़ के क्रम से टोटल 15 वर्ण होते हैं। तो इनको पहले हम गिन करके देख लेंगे कि इनमें 15 वर्ण है कि नहीं। और इनको गिनते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसमें केवल स्वरों को ही गिनना है, अच को ही गिनना है, व्यंजन को नहीं, क्योंकि व्यंजन तो स्वरों के ही अंग होते हैं और उनकी पृथक गणना नहीं होती है। तो इसको हम पहले गिन करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये टोटल 15 वर्ण हैं। यहाँ पर 15 वर्ण हैं। अब इसके बाद इसमें यति को देखना होगा कि मालिनी छंद में यति कहाँ पर आएगी। तो यति के लिए इसमें जो संकेतित शब्द है वो पहला है भोगी और फिर ये लोक शब्द। ये 2 संकेतित शब्द इसमें दिए गए हैं। भोगी का अर्थ होता है सर्प। सर्प पुराणों में 8 बताए गए हैं, सर्प 8 बताए गए हैं और लोक जो हैं वो 7 होते हैं। तो जो पहली यति आएगी इसमें वो 8 पर आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर पहली यति आएगी। और जो दूसरी यति आएगी वो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर दूसरी यति आएगी। यति का अर्थ सभी को पता है। यति का अर्थ विराम होता है, विश्राम होता है। यहाँ पर हमें निमेष मात्र रुकना होता है। तो जब हम इसको गाते हैं जैसे, तो यहाँ पर पहले हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। ननमय ययुतेयम मालिनी भोगिलोकै, इस तरह से। इसके बाद फिर हम इसका गण बना लेंगे। 3-3 का गण बनाएंगे। छंदः शास्त्र में 8 गण होते हैं और प्रत्येक गण में 3-3 वर्ण होते हैं। गुरु एवं लघु वर्णों के एक निश्चित क्रम के प्रयोग के आधार पर इन गणों का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर ये इसी तरह से ये 3-3 का गण बना लिया है, 3-3 वर्णों को लेकर के। अब मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण, यगण और यगण के क्रम से 15 वर्ण होते हैं। तो यानी ये पहला जो है ये नगण होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ना और इसको चिन्हित करेंगे। ये ह्रस्व हैं सारे, तो यहाँ पर इस तरीके से न स ल, यानी सर्व लघु नः। इसी तरह से ये भी नगण है, तो न स ल सर्व लघु नः। फिर है मगण, तो यहाँ पर आ जाएगा मगण। मगण में करेंगे मा ता रा, यानी सर्व गुरुर मः। फिर आएगा यगण। यगण आएगा तो यहाँ पर या लिख देंगे और य मा ता, यानी आदि लघु यह। इसी तरीके से फिर ये भी यगण ही है,
तो यहाँ पर य लिख देंगे और य माँ और ये हो गया ता। ये इस तरीके से 3-3 वर्णों का हमने गढ़ बना लिया। और इसी में ही हम उदाहरण को भी घटा सकते हैं। इसका जो उदाहरण है वो इसी में ही देखिए घट गया है। अब इसी प्रकार से इसका उदाहरण देख लेते हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है। सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयमधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। तो इसमें भी यति का वही क्रम रहेगा। पहली यति 8 पर और दूसरी यति 7वें पर आएगी। जैसे ये पहले वाला है, पहली लाइन है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 विद्धम पर आ जाएगी। यहाँ पर पहली यति यहाँ कर लीजिए, फिर दूसरी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर हम विराम लेंगे, विद्धम में थोड़ा सा विराम ले लेंगे। और फिर इसी तरह से इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आ जाएगी। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 इसी क्रम से और दोनों में भी रहेगा। इसको एक बार अभी गा के भी बता दूंगी। जैसे यहाँ पर सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा विराम लिया है। अब इसमें भी उसी प्रकार से 3-3 वर्णों को लेकर के हम गढ़ बना लेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आएगा नसल, तो ये लगा दिया हमने। फिर है नगण है, तो फिर से उसी तरह से हो गया सर्व लघुर ना। फिर मगण है तो माँ ता रा, यहाँ पर माँ लिख देंगे। फिर है यगण, तो य माँ ता। उसके बाद फिर है यगण, तो फिर से लिख देंगे य माँ ता। अब ये रा तो लघु है, लेकिन फिर भी चूंकि आगे संयुक्त अक्षर के कारण रा क्या हो गया, रा भी गुरु हो गया। इसके बाद नीचे चलते हैं। फिर ये है वही चीज है नसल यानी नगण। फिर है नगण, इस तरह से कर देंगे। फिर है मगण, तो मगण में माँ ता रा, सर्वगुरुर माँ। फिर है यगण, तो य माँ ता। और फिर है, तो फिर से हो जाएगा य माँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ह्रस्व आ रहा है यहाँ पर, लेकिन छंद की आवश्यकता के अनुसार पाद का अंतिम ह्रस्व वर्ण गुरु माना जा सकता है। तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे गुरु, इसको गुरु बना देंगे। छंदो मंजरी में भी कहा गया है कि सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत्
वर्णः संयोग पूर्वश्च तथा पादांतगोऽपि वा। तो इस तरह से ये यहाँ पर गुरु हो गया। फिर आगे देख लेते हैं। आगे फिर वही क्रम चलेगा। ये है नगण, तो न स ल। फिर है नगण, तो न स ल। फिर आगे आ गया मगण, तो मा ता रा। फिर यगण, तो य मा ता। और फिर यगण, तो य मा ता। आगे भी इसी तरह से यहाँ पर भी कर लेंगे। यहाँ नगण, न स ल। फिर नगण, न स ल। फिर मगण, मा ता रा, यानी सर्व गुरुर मा। फिर य मा ता। और फिर य मा ता। तो इस तरीके से जो ये श्लोक है, इसके चारों चरणों में क्रमशः नगण, नगण, मगण, यगण तथा यगण है। अतः यहाँ पर ये मालिनी छंद है। मालिनी छंद को किस प्रकार से गाएंगे, आइए इसे भी एक बार देख लेते हैं। पहले इसका लक्षण गाएंगे, फिर उदाहरण। नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। सरसिजमनुवेथं शैवलेनापि रम्यं। मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति। इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी। किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां। तो इसी प्रकार एक नए छंद के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।